बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर का है बॉयज़ लॉ और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हम छोटी सी एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो गैस लॉज होते हैं, याद रखें ये क्या होते हैं। ये गैस लॉज याद रखें ये क्या करते हैं, ये वॉल्यूम को रिलेट करते हैं अदर क्वांटिटीज़ के साथ। मसलन आप अगर बात करें वॉल्यूम को आप रिलेट कर दें अगर प्रेशर के साथ, तो इसके लिए आप कौन सा लॉ यूज करेंगे? आप यूज करेंगे बॉयल्स लॉ। यानी अगर आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम और प्रेशर का, यानी V ये पोजीशन है, तो ये कौन सा लॉ होगा? ये बॉयल्स लॉ होगा। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम को रिलेट कर दें किसके साथ जी? टेम्परेचर के साथ। अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे तो ये लॉ कौन सा लॉ कहलाएगा? ये चार्ल्स लॉ कहलाता है। ये चार्ल्स लॉ होगा हमारे पास, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, वॉल्यूम को रिलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो ये लॉ हमारे पास कौन सा कहलाता है? एवोगैड्रो लॉ। ये हमारे पास जो है, यानी वॉल्यूम जो है ये बेस है, बाकी आप इसके साथ क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो अब क्या होगा? ये बन जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अच्छा, अब ये भी याद रखें हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा इसमें से? अगर 2 जो है वेरिएबल होंगी तो याद रखें 2 क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। मसलन यहां देखें बॉयज लॉ में अगर आप देखें तो वॉल्यूम और प्रेशर ये क्या है जी? ये वेरिएबल्स हैं। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट। इसी तरह से चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे के क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। तो याद रखें यहां नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या होंगे? कांस्टेंट। और इसी तरह एवोगैड्रो लॉ की अगर बात करें तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ये वेरिएबल हो गए, तो यहां प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मतलब 2 चीजें इसमें से वेरिएबल होंगी और 2 क्या होंगे हमारे पास? वो क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। बॉयज लॉ की बात करें तो क्या कहते हैं कि बॉयज लॉ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने अभी कहा था कि 2 चीजें यहाँ वेरिएबल, तो 2 क्या होंगी? कांस्टेंट। तो यहाँ जो है मेन टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द प्रेशर। उस प्रेशर के जो आप गैस पर क्या कर रहे हैं जी? अप्लाई कर रहे होते हैं, अप्लाई टू द गैस। यानी इसकी ये पोजीशन है हमारे पास कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के। व्हेन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है ये क्या होंगे? कांस्टेंट। अब आप क्या करें? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो क्या लगा देंगे? कांस्टेंट। ये आ जाएगा K/P। P को इस तरफ ले जाएं तो PV इज इक्वल टू K। तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट बन गई बॉयज लॉ की। वो क्या होगी? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है किसका? प्रेशर एंड वॉल्यूम। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये साइन किसका? इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसकी न्यू स्टेटमेंट हो गई द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप कहते हैं टेक अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस। आपने एक सिलेंडर ले लिया, इसको किसके साथ फिल कर लिया? गैस के साथ। हैविंग ए मूवेबल पिस्टन, इसके ऊपर आपके पास क्या मौजूद है? एक मूवेबल पिस्टन है। आप करते क्या हैं? आप इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जो इसके ऊपर, याद रखें, जो प्रेशर लगाता है वो कितना लगाता है जी? 2 atm। यह आपका P1 हो गया। यहां ये प्रेशर अप्लाई करता है 2 atm। अब इस सिलेंडर के साथ जो अटैच है दैट इज मैनोमीटर, ये यूज होता है, याद रखें, टू मेजर द प्रेशर। तो हम कहते हैं क्या हुआ कि यहां पर जो इसने ऑब्जेक्ट ने प्रेशर अप्लाई किया वो कितना लगाया? हमारे पास 2 atm। तो इस टाइम इसका जो वॉल्यूम था हमारे पास
वो था 1 dm क्यूब, दैट इज V1, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है जी 1 dm क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ PV इज इक्वल टू क्या है जी K। तो हम क्या करते हैं, यहां पर प्रेशर आपके पास क्या है जी P1, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू K। तो आप वैल्यू पुट करें, यानी 2 atm प्रेशर हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया जी 1 dm क्यूब। तो ये आंसर आपके पास आ गया 2 atm 1 dm क्यूब। ये हमारे पास आंसर आया जब आपके पास प्रेशर ये था और वॉल्यूम ये था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर वही बात, टेक अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस हैविंग ए मूवेबल पिस्टन अटैच्ड विद मैनोमीटर एंड अप टू सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं। पहले हमने एक रखा था, तो अब क्या हुआ, अब हमने इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्ट रख देने। अब ये कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे P2, ये हो जाएगा 4 atm। यानी आप कर क्या रहे हैं, अब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट यहां पर गौर कीजिएगा, वॉल्यूम कितना था 1 dm क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 dm क्यूब। यानी कि आपने कहा था बॉयज लॉ में कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां देखिए वॉल्यूम क्या कर रहा है जी डिक्रीज कर रहा है। यहां देख ले, यहां वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर है, यहां नीचे शो किया गया है। तो इट मींस जब आप प्रेशर डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ P2 V2 इज इक्वल टू K। अब P2 क्या है जी हमारे पास 4 atm, वॉल्यूम कितना है जी 1/2 dm क्यूब। तो आप इसको काट दें तो आंसर आ रहा है जी 2 atm dm क्यूब। यानी अब आपने प्रेशर चेंज किया था, वॉल्यूम चेंज किया था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट चले जाएं, फिर वही बात, अब आपके पास वही बात, टेक अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस हैविंग ए मूवेबल पिस्टन अटैच्ड विद मैनोमीटर। तो अब आप क्या करते हैं, अब आपने इसके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट रख दिए। अब ये क्या करते हैं, ये आपके पास प्रेशर अप्लाई करते हैं 6 atm। इन्होंने प्रेशर लगाना है, यानी कि 6 atm हो गया हमारे पास P3। तो साधारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज, ये हो जाएगा 1/3 dm क्यूब। तो फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ P3 V3 इज इक्वल टू K। आप यहां प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 atm, वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 dm क्यूब। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया 2 atm dm क्यूब। तो ये शो करता है, अब देखें आंसर आपके पास तीनों के सेम आ रहे हैं। तो ये शो होता है कि चाहे आप प्रेशर की जो मर्जी वैल्यू रखें, वॉल्यूम की जो मर्जी रखें, आपका आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ। तो इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले मैंने टाइम शॉर्ट करने के लिए क्या किया है, ग्राफ ड्रा कर दिए। तो सबसे पहला ग्राफ हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं जी, हम एक वही बात करते हैं कि टेक अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस हैविंग ए मूवेबल पिस्टन। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो देन आपका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दोनों इनवर्सली हैं, तो इसका मतलब है एक चीज इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। इस चीज का प्रूफ लेने के लिए हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और वॉल्यूम को हम क्या करते हैं जी, हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया। हम कहते हैं कि हमें एक कर्व हासिल होता है, एक हाइपर बोला कर्व हासिल होता है, और इस कर्व को क्या कहा जाता है, दैट इज आइसोथर्म। यहां याद रखें, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट। अब यहां देखिए मैंने किया क्या है, मैंने ये जो ग्राफ ड्रा किया है वो किया है 0 सेंटीग्रेड पे, इसको कांस्टेंट किया हुआ है। क्यों कि बॉयज लॉ के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है जी, कांस्टेंट है। तो क्या होता है जी, हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे, तो हम कहते हैं हमें क्या हासिल होता है, एक कर्व हासिल होता है। अब ये कर्व क्या शो करता है, आइसोथर्म क्या शो करता है कि यहां देखिएगा कि जब आपके पास वो कहता है कि वॉल्यूम 1 है तो प्रेशर क्या है आपके पास, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अच्छा, फिर आप क्या करें, अब आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, तो यहां देखें प्रेशर क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। यहां देखें ये पोजीशन है कि जब आपके पास, ये भी हमने प्रूव भी किया था कि जब आपके पास प्रेशर 2 था तो वॉल्यूम कितना था 1 dm क्यूब, जब 4 था तो वॉल्यूम कितना था 1/2, इस तरह 6 था तो कितना था 1/3। इसका मतलब क्या है कि जब आप क्या करते जा रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं,
तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और यही बॉयज लॉ कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पहला ग्राफ हमारे पास हो गया। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ की जानिब। यहां भी हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और वॉल्यूम को क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। लेकिन हम इसमें करते क्या है, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। हम इसे 0 सेंटीग्रेड से, जो हमने पहले रखा हुआ था, इसको ले जाते हैं 25 सेंटीग्रेड पे और इसको क्या कर देते हैं, मेक इट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट कर देते हैं। क्यों कांस्टेंट करते हैं कि बॉयज लॉ की ये शर्त है कि यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कहता है यहाँ भी वही पोजीशन है, हमें क्या हासिल होता है जी, एक और कर्व हासिल होता है और इस कर्व को भी हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। ये जो कर्व हासिल हुआ है सेकंड, इसे भी हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। और अब यहां देखें फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि आपने टेम्परेचर क्या किया, 25 किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, देन क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। याद रखें टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये जो सेकंड कर्व है ये क्या होगा, ये दूर हो जाएगा बोथ एक्सिस से, यानी वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर हो जाएगा, वाई एक्सिस से भी दूर हो जाएगा और प्रेशर एक्सिस से भी दूर हो जाएगा। मींस एक्स एक्सिस से भी क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यहाँ ये शो हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज। इसलिए ये कर्व क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये इसका सेकंड कर्व, ये सेकंड ग्राफ हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं इसके तीसरे ग्राफ की जानिब। अब यहां याद रखें हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो P है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है जी, V। अब हम करते क्या है, हम ये कर लेते हैं कि हम प्रेशर और ये कहलाता है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। हम इसको ले लेते हैं, यानी वॉल्यूम के उलट हम क्या लेते हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अब याद रखें जब हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेते हैं तो प्रेशर और ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी पहले था प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली थे, अब हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम का इनवर्स ले लिया, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो अब प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं किस किस के दरमियान, हम 1/v को ले लेते हैं एक्स एक्सिस और p को हम लेते हैं ऑन वाई एक्सिस। तो देन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है, देन हम कहते हैं कि क्योंकि ये क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस फिर हमें क्या हासिल होगी बेटे, एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी एट टेम्परेचर T1। यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम होगा वो क्या कर रहा होगा, वो इंक्रीज कर रहा होगा। तो इसलिए हमें क्या हासिल हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, मतलब प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। हम T1 से क्या ले जाते हैं, T2 पे ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर भी हमें क्या हासिल होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही हासिल होगी, स्ट्रेट लाइन ही हासिल होगी। तो फिर भाई फर्क क्या है इसमें और इस लाइन के अंदर, डिफरेंस क्या है, ये क्यों हासिल होता है। अब यहां देखें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो T2 क्या हो गया जी हमारे पास, ये क्या हो गया जी, ग्रेटर देन T1 हो गया। तो अब हमारे पास क्या पोजीशन होगी, जब आप ये काम करते हैं तो याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसके उलट जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है बेटे ये डिक्रीज होगा। प्रेशर आपका टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो उसके उलट चीज है यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए ये लाइन इस ओरिजिन के क्या हो जाती है, करीब हो जाती है, मतलब ये प्रेशर एक्सिस के क्या आ जाएगी, करीब आ जाती है। तो ये एक और प्रूव हो गया कि जब प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट बात वो क्या है जी, फोर्थ ग्राफ। हम क्या करते हैं, प्रेशर को ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इसको हम ले लेते हैं ऑन वाई एक्सिस पे।
तो अब क्या होता है, क्या अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। क्या हासिल होती है? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये इस एक्सिस के पैरेलल होती है। अच्छा, अब बॉयज लॉ के मुताबिक क्या है कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। लेकिन इस ग्राफ से ये जाहिर हो रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये क्या है जी, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर और वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट। ये लाइन हमें ये बताती है कि इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। याद रखें, ये किसी भी नॉन आइडियल गैस के लिए ये बात गलत है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। ये गलत है, हो भी नहीं सकता कि आप प्रेशर बढ़ाएं और वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो लाइन हम पढ़ते हैं ये हम कहते हैं ये किसके लिए है? ये फॉर आइडियल गैस है, ये नॉन आइडियल के लिए नहीं है। याद रखिएगा, यानी नॉन आइडियल के केस में कभी भी स्ट्रेट लाइन हासिल नहीं होगी। ये लाइन हमेशा तब हासिल होगी जब गैस आपके पास क्या है, आइडियल है। तो ये हमारे पास चौथा ग्राफ है कि जब आप प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और पीवी बराबर है कि इसे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे, तो हमें क्या हासिल होती है? एक स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लेकिन ये ग्राफ किसके लिए? फॉर आइडियल गैस के लिए।